मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम चित्रकला के दूसरे तत्व रंगों के बारे में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है चित्रकला में रंगों का महत्व और वर्णन। प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई रंग होता है, जिसके कारण उसकी पहचान होती है तथा प्रकाश के कम या ज़्यादा होने पर एक ही रंग की वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि रंग प्रकाश एवं हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रंग का ज्ञान हमें इस प्रकार होता है। भौतिक शास्त्र के नियम अनुसार जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तथा कुछ को परावर्तित कर देती है। जो प्रकाश वस्तु से परावर्तित होता है वही उस वस्तु का रंग होता है, जिसकी अनुभूति आँख के अक्षपटल के पीछे लगे रोड्स एवं कोन्स नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचता है और हमें रंगों का ज्ञान होता है, क्योंकि प्रकाश तरंगों का अपना कोई रंग नहीं होता। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि के अनुसार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश एवं उस वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश जो हमारी आँखों के पर आता है तथा आँखों से अक्षपटल पर जाता है और अक्षपटल के पीछे लगी रोड्स एंड कोन्स नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ उनको अपने हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है और हमें उस वस्तु के रंग का ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रकाश पर ही निर्भर करता है और कलात्मक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक वस्तु का अपना कोई निश्चित रंग होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के रंग हमें पहले दिखाई देते हैं, कुछ रंग पहले दिखाई देते हैं, कुछ रंग बाद में दिखाई देते हैं। यह उसकी रंगों की प्रकाश तरंगों के आधार पर निर्भर करता है। वर्ण ज्ञान के आधार पर हम वर्ण की निम्न परिभाषा दे सकते हैं। वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। तो इस प्रकार से वर्ण की परिभाषा यह हुई कि वर्ण प्रकाश का गुण है, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हमें वह वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश जब हमारे अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर ग्रहण किया जाता है वही वस्तु का या वही वर्ण कहलाता है। अब यह वर्ण विभिन्न तरंग गति के होते हैं, जिनके द्वारा उनका बोध हमें होता है। वर्ण के बोध में तरंग गति का अपना महत्व है। जितनी अधिक तरंगों की लंबाई होती है उतनी ही उसकी चाल शीघ्र होती है। यह है आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ग्राफ तरंग गति की लंबाई के आधार पर हमें बनाया गया है, जिसमें लाल और नारंगी रंग की तरंग गति सबसे अधिक होने के कारण वह सर्वाधिक तेजी से हमारे निकट आता है। इसलिए हमारी आंखों को सबसे पहले लाल, फिर नारंगी, पीला, क्रमशः हरा, नीला, नीला और बैंगनी रंग हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यह तरंग गति रंगों को अलग अलग स्थितियों में हमारे पास पहुंच जाती है। कुछ रंग हमें प्रखर एवं ऊष्मा का आभास कराते हैं एवं कुछ ठंडी एवं शीतलता का एहसास देते हैं। इसीलिए सूर्य की श्वेत किरण से बनने वाले इंद्रधनुष के 7 रंगों में कुछ रंग पहले दिखाई देते हैं, कुछ रंग बाद में, जिसको इस चित्र में दिखाई गई तरंग गति से समझा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह इंद्रधनुष
जो बरसात के दिनों में हमें दिखाई देता है आकाश में, उसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और बैंगनी, ये रंग हमें इस क्रम के अनुसार ही नजर आते हैं। धन्यवाद।